चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रस्तुत लाभ आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि प्रस्तुत लाभ आंकिक रूप से किसके बराबर है, घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। आंकिक रूप में समझते हो, प्रश्न में से 5% होता है, तो जो 5 है जितने में खरीदे उसके बराबर है बोला जा रहा है। तो इसमें घड़ी को बेचा मैंने कितने में, 14 रुपये में बेचा। मुझे ये नहीं पता कितने में खरीदा, तो मैं मान लेता हूँ एक्स में मैंने खरीदा होगा। सीपी उसकी कितनी रही होगी, एक्स। तो जितने में मैंने खरीदा होगा एक्स रुपए में, उतने ही इसका लाभ, उसका उतना ही परसेंट हो रहा है, एक्स परसेंट। नहीं समझी बात। सपोज करिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी घड़ी को तुमने 14 रुपए में बेचा। 73 बोल रहे हो क्या? अच्छा 144 है ये, चलो 144 ले लो। 144 रुपए में बेचा और गया। यदि प्रस्तुत लाभ आंकिक रूप से, आंकिक मतलब समझते हो, आंकिक मतलब समानुपाती होता है। आंकिक मतलब होता है नंबर में, संख्या में, ठीक है, संख्या में आपस में बराबर है। संख्या मतलब अगर ये 12 रुपए में खरीदा तो 12% का लाभ, 13 रुपए में खरीदा 13% का लाभ। ये कह रहा है क्वेश्चन कि आंकिक रूप से वो क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। जो प्रस्तुत लाभ है वो आंकिक रूप से क्रय मूल्य के क्या है, बराबर। तो क्रय मूल्य को मान लेते हो अगर x, तो प्रस्तुत लाभ कितना हो जाएगा, x%। क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी बात समझ में आया, ठीक है। फिर कह रहा है कि तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का क्रय मूल्य मुझे निकालना है, यानी x का मान मुझे निकालना है। क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, नहीं आया क्या, आ गया, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे करेंगे हम। हमने क्या कहा, क्रय मूल्य निकालना है। लाभ आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, ये एसपी है बेटा आपका, तो एसपी भी आपको गिवन है। जब एसपी गिवन है, सीपी गिवन है, लाभ गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बेटा, लाभ बटे, लाभ बटे सीपी। सीपी कितना है, एक्स गुणे 100, ये होता है ना। लाभ, लाभ कैसे निकालेंगे हम, लाभ एक्स तो है नहीं, लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है बेटा, चलो हम सीधे सीपी निकाल, सीधे सीपी फॉर्मूला लगाओ। सीपी बराबर होता है 100 बटे 100, 100 कितना है, 100 में कितना जोड़ रहे हैं हम लोग, लाभ, तो 100 प्लस एक्स, और गुणे में कितना कर देंगे बेटा, एसपी। एसपी कितना है आपका 144। क्या इतनी बात समझ में आ गई। सीपी किसका माना हमने, एक्स माना, तो सीपी भी एक्स ही हमारा है। ये वाली बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर है, अरे मुंह से बोला करो, हाँ सही लाते रहते। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100x हो जाएगा प्लस हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 144 हमारे पास, इधर डबल जीरो, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो 100x हमारे पास है माइनस का 144 डबल जीरो बराबर जीरो। इसके फैक्टर कर लो, x के मान निकालो, आंसर आ जाएगा। फैक्टर आता है तो कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी लगा सकते हो, अब यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लो। चलो ट्राई कर लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 80 ले लेते हैं, तो इसके फैक्टर करो पहले, 80 बनेगा किसी का कितना, 18 और 8 44 का, अरे पूरा बताओ ना, 18 और 8 बता रहे हो, ऐसे बता रहे हो क्या, नहीं नहीं हम ये बोल रहे हैं इसका, इसको गुणा करने पर आएगा ना, इतना आएगा ना, ठीक है। तो इसको घटाने देने पर इतना ही तो आएगा ना, अरे समझ में नहीं आ रहा है। तो फैक्टर में दो चीजें मिली, एक तो 180 मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है 80 मिल रहा है। तो फैक्टर में जब दो चीजें मिले तो आंसर में भी दो ही चीजें आएंगी। तो देखो प्लस यहाँ लिखा, तो बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में होगा, और प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में, और क्रय मूल्य कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये कैंसिल। वैसे भी 180 ऑप्शन में था नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा भी हमारा 80, तो 80 आपका ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ डाउट, फिर से बता दें इस बात को, भवानी फिर से बता दें, आ गया। और वैसे भी आपको क्या करना है, 44 तो जो हमारे पास है इसके ऐसे फैक्टर को घटाने पर 100 आ जाए, तो 44 के ऐसे फैक्टर में क्या हुआ कि 180 और गुणे 80, जिसका मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 144 तो, और घटा दूंगा कितना आ जाएगा 100।
तो इन दोनों में ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन में है नहीं वैसे भी, तो ये है, तो सीधे आपका आंसर गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका 80 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, और अगर गुणनखंड करोगे तो भी 80 ही आंसर आएगा। लॉजिक क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा, वही सीधे कर लोगे सीधे आ जाएगा। अभी और कोई डाउट किसी को? कौन सा? 276। विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बढ़ाया जाए? विक्रय मूल्य को निर्धारित करते हुए क्रय को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन के बावजूद 20% का लाभ हो? 10% कमीशन के बावजूद 20% का लाभ हो। कमीशन ना समझते हो? जिसने हमारा, जैसे मान लो हमें भैंस बेचना है, तो भैंस हमारी बिक नहीं रही थी, तो भैंस बिकवाने में जो मदद करेगा वो कुछ रुपए लेगा। जैसे जमीन, अभी आजकल जमीन कोई बेचता है तो एक आता है दलाल, तो दलाल क्या लेता है? कमीशन, कि आपकी जो भी जमीन होगा उसका 20% या 10% 10% ज्यादा हो जाएगा, 5% 2% चलता है, हाँ 2% मान लो लेते हैं, तो 2% वो हम लेंगे, तो 2% उनका कमीशन हो जाता है। तो यहाँ पे कितना कमीशन है? 10% कमीशन, लेकिन फिर भी आप लाभ कमा रहे हो, और कितना लाभ कमा रहे हो? 20% लाभ कमा रहे हो। तो बताइए कि विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए? क्रय मूल्य को कितना बढ़ा दें हम कि ऐसा हो जाएगा? विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन के बावजूद भी 20% का लाभ हो जाए? जैसे बेचने का रेट होता है, तो उनको क्या बताओगे? क्रय मूल्य को अपना बढ़ा के बताओगे, यार इतने में, जैसे भले तुमने 50 में खरीदा था, लेकिन तुम क्या बोलोगे? यार हमने 80 रुपये में खरीदा था, 100 में बिचवा देते। तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, 10 रुपये हम दे दो, कहीं ठीक ठीक ले लो, तो भी देखोगे लाभ कमा रहे हो ना, तो कितना बढ़ाओगे कितना लाभ कमाओ? चलो बताओ कैसे सोचेंगे? आसान है वैसे, क्वेश्चन मिला सभी को ना? ट्राई करो, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो इसको, और ऐसे भी ट्राई कर सकते हो इसको। लड़कों ट्राई किया? नहीं लगा? निधि बेटा तुम पहले तो रहती कहाँ हो? तुम बहुत, कभी तो आती कभी आती ही नहीं हो, कभी कहो एक सप्ताह गोला मार दो, कहीं दीदी के निकल जाते हो कहाँ। तैयारी एकजुट होके कर लो, मन लगा के एक बार, अब निकाल दो एक बार एक झटके में। देखो अब अगर सीरियस नहीं होगे तो तैयारी से फिर मतलब कुछ निकलेगा नहीं निष्कर्ष, है ना? अब इतनी मेहनत कर दो कि अब एक झटके में निकल जाए। गांव में आप वैसे भी, आपके यहाँ लड़की चाहे लड़का बहुत लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, ठीक है, तो अब जब सिलेक्शन बहुत गाँव वाले बगलते, मान लो पड़ोसी पा जाए, तुम्हारे साथ वाला पा जाए और तुम ना पाओ, तो जो घर वाले उंगली करना स्टार्ट करते हैं ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। उनका देखो तो नहीं, बढ़िया अच्छी नौकरी पा गए, शादी हुई गई, अगर गलती लड़के बच्चे हो जाए, देखो लड़के बच्चे भी हो गए, और फिर तुम्हें ताना मारा जाएगा, तुम क्या करो फिर लाइफ में? जवाब देना भारी पड़ जाता है, फिर जवाब क्या दें। इसलिए सलाह इतनी सी है कि समय रहते हुए कुछ ना कुछ बन जाओ। चलो ध्यान दो इधर, अगर नहीं लगा तो। नहीं लगा बेटा? आ गया? चलो ट्राई करते हैं ना कैसे लगेगा। हम मान लेते हैं, देखो हुआ क्या कि कोई मान लो सीपी रहा होगा, ठीक है, कोई सीपी रहा होगा, तो मान लीजिए हमने 100 यूनिट मान लिया। कितना मान लिया? 100 यूनिट। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है ना, 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा एसपी उसका? तो एसपी बन जाएगा 120 यूनिट, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किसमें मिलता है? डिस्काउंट में एमआरपी मिलता है। तो एमआरपी मान लिया हमने डिसाइड किया होगा कुछ, एमआरपी वही होता है, सीपी ही बनता है, उसको बताते हैं कितना हम खरीद के लेकर आए, रियलिटी में उतने थोड़ी खरीदते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया एमआरपी को एमपी बोलते हैं, सीधे एमपी बोल रहे हैं हम, वो भी 100 यूनिट मान लिया हमने। इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब इसमें भी छूट कितनी दे रहे हैं बेटा हम? 10% की, 10% छूट दे रहे हैं, कितनी हो जाएगी आपकी एसपी? तो इसमें हो जाएगी कम कर, छूट जब भी दें तो मतलब कम कर देना है, ठीक है, छूट दे रहे हैं हम, तो हो जाएगी कितनी? 90 यूनिट हो जाएगी। अब यहां से एसपी देखना, अब अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, सीपी अनुपात एसपी, कितना बनना बेटा? ठीक है, 5:6। अगर मैं यहां से अनुपात देखूं, यहां से अनुपात क्या बनेगा? एमपी अपॉन एसपी, कितना बनना बेटा? भाग कराओ, 10/9। क्या ये बात सबको समझ में आएगी नहीं आएगी? आ गई। ये 5/6 कैसे बना, सबको समझ में आया? 5/6 कैसे बना? ये आ गया ना? कुछ नहीं करना है, इन दोनों बटे कर लेना, 100/120 करना है, 0 0 खत्म,
दो पंचे 10, दो छाक 12, 5/6। अब इधर अब तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें करना होता है ये वाला मान आपस में बराबर हो जाए। बताओ ऐसी वैल्यू बताओ जो दोनों टेबल में आती है। 18 आता है, 36 भी आता है, जो भी बनता हो। तो 18 बनाने के इसमें कितने से गुणा कर दें, 36 का 18 तो 3 से गुणा कर दें, 18 किससे गुणा कर दें, 2 से, ना 2 ने 18 तो 2 से गुणा कर दें। क्या बात सबको समझ आ गई? 5 तिया 15 और 36 का 18, 10 दुनाई 20 और ना 2 18। क्या यहां तक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? अब देखोगे मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीपी दिख रहा है। सीपी कितना दिख रहा है, 15। एसपी कितना दिख रहा है, 18। और एमपी कितना दिख रहा है, 20। कितने की वृद्धि कर दी मैंने, 5 की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट वृद्धि कर दी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं तो फिर प्रतिशत पूछ रहा है मुझसे, है ना, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, 5 हमारे पास है, बढ़ा, ठीक है, बटे कितना कर देंगे, 15 कर देंगे, और गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 5 के 5, 5 तिया 15, भाग करो जरा, तो कितना है, 100/3। 100/3 का मतलब कितना हुआ, तो 33 सही 1/3, भाग करा के देख लेना, 33 से 1/3 प्रतिशत उसमें हमने वृद्धि किया है, तभी हमें इतना लाभ होगा। बात समझ में आ गई? ये इसका लॉजिक है। सबको समझ में आ गया? और बताइए कोई डाउट? 281, चलिए 281 देख लेते हैं। 281 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। इस बार विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है बेटा, कितने रुपए विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये किस पर निकाला गया है तो पता है, ये विक्रय मूल्य पर निकाला। जहां सीपी डिवाइड कराते हो वहां सीपी डिवाइड नहीं कराना है, वहां एसपी डिवाइड करा के लाभ निकाला गया है, और तुम्हें सीपी डिवाइड करके लाभ निकालना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन में हम लोग जो लाभ बताते हैं किस पर होता है, सीपी पर होता है, और ये लाभ किस पर दिया है, एसपी पर दिया गया है। लाभ वही है, प्रतिशत निकालने में उतराव चढ़ाव किया गया। ध्यान देना मेरी बात को। जैसे हम ऐसे प्रतिशत लाभ निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लाभ बटे सीपी और गुणे 100 होता है। यहां पे विक्रय मूल्य पर निकाला गया। विक्रय मूल्य का मतलब यहां जो प्रतिशत लाभ निकाला गया है, यहां प्रतिशत लाभ निकाला गया, लाभ बटे एसपी गुणे 100 निकाला गया। यहां पे एसपी पर निकाला गया है, और तुम्हें निकालना किस पर है, सीपी पर। तो तुम करोगे क्या, तुम करोगे यहां पे जो दिया गया उसको लिख लो, 25 है तो 25 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब तुम्हें यहां से पता चलेगा, यहां से क्या है, लाभ का मतलब क्या होता है बेटा, लाभ का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है, गुणे 100 हो गया। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, 25 एसपी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी और गुणे 100 बन जाएगा। ये तो बात समझ आई ना? आपको ये लाना है, आपको लाभ, लाभ सबको पता है कि लाभ तो हमारा वही बनने वाला था जो बनेगा, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहां से बताओ क्या बन जाएगा, एसपी कर दें, क्या कर देते हैं, चलो करो। अगर 100 एसपी है बेटा, कितना एसपी है मेरे पास, 100 एसपी, एसपी गुणे 100 माइनस सीपी गुणे 100 बराबर 25 गुणे एसपी। ये ऐसा क्वेश्चन आया। खाली हम ऐसे एक्स वैक्स नहीं माने, नहीं तो ऐसे एक्स वगैरह मान के लगा सकते थे, इतना हुआ। अब तुम सोचो 100 में 25 घटेंगे कितना आएगा, 75। तो 75 एसपी बचे, 100 एसपी थे, 25 एसपी निकल गए, कितने एसपी बचे, 75 एसपी बचे, और बराबर माइनस कर गया 100 सीपी हो गया। इसका मतलब हुआ सीपी बराबर कितना हो गया, 75/एसपी।
तो 75 बटे, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब देखो मैं सीधे भी लगा दूंगा, लेकिन ये समझ में आया नहीं आया? अब ये प्रोसेस समझो, फिर ट्रिक बताता हूँ, दोनों बताऊंगा। पहले प्रोसीजर समझो, फिर भी ट्रिक भी बता देंगे सीधे हम। क्या यहां तक समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो हमें पता लग गया, ये आपको पता है, अगर ये पता चल जाए तो लाभ निकालना बड़ा आसान होता है। लाभ कितने का था? इसमें भी 25 का ही लाभ है, लेकिन अब मुझे किस पे निकालना है? अब मुझे सीपी भी निकालना है, तो 25 बटे 75 कर देना है और गुड़े 100 कर देना है। 25 तिया 75, 33 से 1/3% आया। नहीं आया क्या समझे? अब ये आया सीपी पर लाभ आया। अब ये तो था प्रोसीजर, ठीक है, हाँ प्रोसीजर से लगाएंगे ऐसा लगेगा। अब हम बताते हैं ट्रिक कि कैसे हम पहुंचेंगे ट्रिक द्वारा। समझ आ गया सबको? ट्रिक बता दिया जाए बेटा? लगेगा सर इतना बॉल करेंगे तो हम बुढ़ा जाएंगे, हम आपको बुढ़ाने नहीं देंगे, उससे पहले सब कुछ होगा, ठीक है। अब देखो हम इसको प्रोसीजर में पहुंचाते हैं, सॉरी सीधे ट्रिक में बताते हैं आपको, हम सीधे ट्रिक बताते हैं। 25% लाभ है, लाभ को ब्रेक करो तुरंत, 25% को तुरंत ब्रेक करो, 25/100। आपको पता है नीचे वाला जिस पर होता है, इस बार किस पे कर रहे हैं? विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं, तो नीचे वाला बन जाएगा एसपी। पहले किस पर करते थे? सीपी पर, तो नीचे वाला बनता था सीपी। इस बार किस पे कर रहे हैं? एसपी पे कर रहे हैं, तो नीचे वाला क्या बनेगा? एसपी। जिस पर होगा वो नीचे, ऊपर लाभ है तो लाभ ऊपर हो गया, तो लाभ तो बेटा 25 का ही होगा। ये सबको समझ आ गया? तो बताओ सीपी कितना होगा? तो लाभ आपको पता है कैसे निकालेंगे? सीपी कैसे निकालेंगे? 100 में 75 घटा देंगे, 100 में 75 घटाओ कितना आ जाएगा? 25, अरे सॉरी 25 घटाएंगे कितना आएगा? 75 आएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? आया, तभी तो लाभ हुआ होगा 25 का, ठीक है। अगर 100 एसपी है और 25 का लाभ हो रहा है तो जाए बस सीपी मेरा कितना रहा होगा? 75 रहा होगा। अब मुझे क्या करना है? लाभ रखना है। लाभ कितना है? 25, सीपी कितना है? 75, गुड़े कितना? 100, 25 3 75, 33 से 1/3%। कहानी सुनाया? आ गया? आ गया ना? ओके ट्रिक। 294 के पहले किसी कोई डाउट? सभी को लग गया? जय जगदीश हरे। लगा तो है नहीं, अब लग गया मानो। क्योंकि दीदी वगैरह तो प्रैक्टिस अभी नहीं की हमको लग रहा है। क्यों मामा नहीं? कितने क्वेश्चन लगा रही हो? क्या नाम इसका? लोहरा मऊ निवासी। हाँ ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। यही तो आफत है। हाँ भवानी तुम? सर किताब नहीं लिया ना? लिया है किताब? पढ़ा था? पढ़ा नहीं। रिया हमसे मैथ की बातें ना करा करो। कितने क्वेश्चन लगाए? नहीं लगाए ना? कितने क्वेश्चन लगाए आपने? हाँ नहीं आपने बीच में कितने? 20 लगाए पक्का? झूठ बोलोगे बेटा, यहां से बाहर निकलो कौवा काटेगा तुरंत। कितने लगाए? सच बताना ईमानदारी से। 20 लगाए हो? सिस्टम बड़े अभी हिले हुए हैं बच्चों के, पता नहीं क्या है, नहीं मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अंदर से जोश नहीं आ पाता होगा ना? जोश आता भी होगा तो पहला ही क्वेश्चन देकर घबरा भी जाता होगा। इससे बहुत जोश बच्चों के कभी कोई मोटिवेट करो ना, बड़ा जोशिया आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे और पहला ही क्वेश्चन फंस जाए, अब नहीं पढ़ेंगे। एम चेंज करना पड़ेगा। चले आते हैं टॉपिक में। और सच्चाई तो ये है कि लगे चाहे ना लगे, लगाना है, तभी लगेगा एक दिन आके। आते हैं सीधे 294 नंबर पूछा ना बेटा तुमने? 294 नंबर। कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत इतने। देखो कपड़ों की कीमतों में हमने क्या किया? कीमतों में 25% की कमी से। अब अगर कपड़ों में कमी करेंगे कितने परसेंट की? 25%। हमारा जो एमआरपी है यानी कि मूल्य है, मूल्य वो क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। अच्छा बताओ, मूल्य कम किया जाएगा तो खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्च क्या है? सेम।
जब खर्च सेम है तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खपत इन्होंने बढ़ा दी, कितनी % बढ़ा दी, 20% बढ़ा दिया। तो दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर बात आमदनी तो उसको कम हो रही ना, नहीं समझे ये बात। सपोज करो 100 किलो आलू खरीदने गए, अगर 10 रुपये में बेचोगे तो तुम्हें 50 रुपये मिलेंगे, 20 में बेचोगे तो ज़्यादा रुपये मिलेंगे। अरे वो बात नहीं है, वो बात वो ये सोच रहा है, दुकानदार की सोच बता रहा हूँ। वो ये सोच रहा है यार पहले हम जब महंगा था, जब हम 100 किलो आलू बेचते थे तो यार 2000 रुपये आते थे, यार अब तो 1000 रुपये आ रहे हैं। ये बस सोच पा रहे हो, तो उसको आमदनी फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन हमेशा तुमसे सोचने के लिए मजबूर करता है कि तुम हमारी बात को पहले समझो, और ये अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हो, रिलेट किया करो, ज्यादा मजा आएगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो मूल्य कम किया, जब मूल्य कम करोगे तो भाई 100 रुपए लेकर बाजार वो पहले भी करने आ रहा था बंदा, और 100 रुपए लेकर अभी बाजार करने आ रहा है। अब देखा सब्जी सस्ती है, जब सब्जी सस्ती है तो क्या करेगा, अपनी खरीदारी बढ़ा देगा, क्योंकि 100 रुपए तो उसको खर्च ही करने हैं। खरीदारी बढ़ाएगा तो जो आलू वो 5 किलो माल बेच पा रहे थे वो 10 किलो माल बेच रहे हैं। कहानी समझ नहीं आ रही है। तो खपत क्या हो गई, बढ़ गई। खपत बढ़ गई तो अब लेकिन उनकी जो आमदनी जो 100 किलो मिलती थी उतनी तो मिलेगी नहीं, आमदनी में कमी आएगी ना। वो पूछ रहा है कितनी कमी आएगी। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं सुना है क्या बात। ये पूछ रहा है उसमें कितनी कमी आ जाएगी, दुकानदार पर कुल आय का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी ना समझ में आया तो फिर से हम बता दें, आ गया ना, ठीक है। अब चलो मूल्य को पहले समझते हैं। 25% मूल्य है, 25% का मतलब हुआ 25/100। ट्राई करना चाहोगे कि मैं बता दूं सीधे, फिर ट्राई कर लो, समझा सुन दिया ही। ट्राई करो जैसे हम बताते हैं वैसे ही करो। पहले इसका रेशियो बनाओगे, अलग अलग लिखोगे, उसके बाद फिर इसके रेशियो तो आपको पता है कि उल्टा होता है, फिर अंतर देख लोगे, अंतर के अकॉर्डिंग काम करो। चलो करो एक बार देखें कितना करते हो। कितना आंसर आया, -10 आया था, तो डिक्रीज कर रहा है। नहीं समझ पाया क्वेश्चन करके दिखा दूं मैं, मतलब मन में यही विचार दिखा ही दो। सक्सेस मत लगाया करो हर जगह यार, सक्सेस यहाँ का लग जाएगा। परसेंटेज वाला जो मेथड है, हाँ परसेंटेज में पढ़ा रखे हैं सब कुछ, परसेंटेज वाला जो मेथड वही लगाओ। देखो ध्यान से, मान लो हम तुम्हें ऐसा समझाते हैं, ठीक है, मार्केट गए, मूल्य पता किया, 100 रुपये में चल रही है क्या, आलू आलू बेचो खाइए ना, चलो 100 रुपये में आलू चल रही है, ठीक है। हमने खपत देखी, खपत देखी, और खपत हम 100 रुपये में 10 किलो ही आलू खरीद सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये लेकर गए थे हम। तो रेन्यू सामने लोग, रेन्यू क्या हो जाएगी, रेन्यू मतलब कमाई। 100 रुपये किलो आलू चल रही है, 10 किलो आलू हमने ले ली, कमाई उसको कितनी हो गई, 1000 की उसको कमाई हो गई, मतलब 1000 उसके पास आए रुपए इकट्ठा हो गए ना, वही अभी बात हो रही है। मूल्य में कितने % की कमी कर दी जाए, 25 से 20, 25% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। अब बताओ अगर 20 था तो 25 कम करेंगे कितना होगा, 75, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, अरे इसमें भी कुछ कमी हो रही ना, कितनी कमी हो रही है, खपत में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 20% की बढ़ोतरी। अब बताओ 10 का 20%, 10 गुणे 20/100, 2 बढ़ोतरी हो गई, तो 10 था तो बढ़ोतरी 2 होगी, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगी। जहां 10 किलो ले रहे थे वहां पे 12 किलो ले लेंगे। अब रेन्यू में देखना, रेन्यू 75 12, अब रेन्यू बताओ, 75 गुणे 12 करो, 900 आया। अब बताओ कमी कितनी आई कमाई में इनकी, 100 की कमी आ चुकी है। पहले कितनी थी, 1000 की, देखो ऐसा था, 100 की कमी आई है, पहले 1000 रुपये पा रहे थे, उसमें परसेंट बताना था, गुणे 100, 2 0 2 0 खत्म, 0 0 0 खत्म, 10% की कमी आ गई है इनको। डिफिकल्ट था, सोचो विजुलाइज कराया भी था मैंने, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं कर पाए। विजुलाइज भी करा रहा हूं कि ऐसे होता है, यही जो मैं तुम्हें विजुलाइज कराता हूँ रियल लाइफ में अगर ऐड कर लो, मैथ कोई टफ नहीं है, क्योंकि ये अर्थमेटिक मैथ इसलिए बनाई गई थी कि आप समझें, अंकों का खेल है और रियल लाइफ में पूरी मैथ रिलेटेड है।
जो दैनिक जीवन में जीते हैं उसी से पूरा खेल है ये। 299। अभी और भी क्वेश्चन है? 320 तक सोच रहे हो कितने क्वेश्चन लगा रहे हो? अच्छा टोटल कितने क्वेश्चन लगाए एक बार गिनती बताओ मुझे। टोटल कितने क्वेश्चन लगाए? कल 40 लगाए। वैसे पिछले हाँ लगभग पर डे अप्रोक्स कितना पहुंच जाता है? एक एवरेज बताओ, एवरेज। एवरेज एवरेज मतलब नहीं समझते हो क्या? हम बोल रहे हैं एवरेज, एवरेज मतलब समझते हो? 30-35। एवरेज जो आपका होना चाहिए 50। अच्छा यहाँ धीरे धीरे चला करता है। अब धीरे धीरे बेटा तुम्हारे थोड़े सबको लेकर चलना पड़ता है, इसका कहने मतलब है स्पीड में चलाओ। ज़्यादा स्पीड में चला देंगे तो वैसे ही इतनी धीरे में तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा तेज चला देंगे पता चला हैंग आउट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है तो कल तो चल गया था ना स्पीड से, कल तो ज़्यादा खींच दिया। मतलब कल क्या 2-3 टाइप बता दिए थे मैंने। अच्छा पहले ही कर लिए थे। चलो 299 आते हैं, 299 का पढ़ लेते हैं। सभी लोग अगर 40-40 क्वेश्चन लगाने लगे तो हमें स्पीड में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम मात्र 5 दिन में प्रॉफिट लॉस खत्म कर देते थे, 5 दिन में, आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ सारे बच्चे पढ़ने वाले होते थे तो 5 दिन में खत्म। अब यहाँ एक कौन, हाँ तो ऐसे ही पढ़ाए होंगे जैसे हमने पढ़ा रखा था उनको। ए और बी को क्रमशः 15% और 10% लाभ पर बेचा गया। 15% और 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 2 पर लाभ की बराबरी राशि प्राप्त कीजिए। 2 पर क्या है? 2 पर लाभ की बराबरी राशि प्राप्त की हुई तो ए और बी के क्रय मूल्य क्या हो सकता है? लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, यानी राशि देखने में लाभ की जो राशि है रुपए में दोनों बराबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ लिख देते हैं, स्मूथ नहीं लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए मान लो कुछ अलग रेट में रहा होगा उसकी वस्तु, बी अलग वस्तु है तो ये अलग रेट में रहा होगा। इसको मैंने बेचा तो 15% लाभ हुआ, इसको मैंने बेचा 10% लाभ हुआ। लेकिन गिनती में सेम है, गिनती मतलब 25 रुपए मान लो इनका भी लाभ, 25 रुपए लाभ मान लो इनका लाभ। परसेंट निकालो भले अलग दिख रहा है लेकिन जो रुपए देखने में है वो क्या है? सेम है। मतलब एसपी इनका क्या है? एसपी नहीं सेम है, लाभ सेम है। गलत कर रहे थे, एसपी सेम नहीं लाभ सेम है। तो देखो लाभ प्रतिशत अलग चीज हुई, लाभ अलग चीज हुई। ठीक है बेटा, अब मैं कैसे करूंगा? तो सीपी मुझे नहीं पता, सीपी मुझे नहीं पता, लेकिन लाभ मुझे जरूर पता है कि लाभ ये हमारे पास होगा। लाभ पता है ना सबको? 15%। 15% लाभ का मतलब कितना होता है? ये 15% लाभ का मतलब ये पूछ रहा हूँ। 15% लाभ का मतलब 15/100 तो कितना आएगा? 3/20 आ गया। अब इसका बताओ 10% लाभ का मतलब 1/10। ठीक है, ये आया नीचे कौन है यार? सीपी, इसका सीपी, ये किसका सीपी? इसका सीपी है। इसका एसपी क्या है बेटा? ये लाभ है, सॉरी ये लाभ है। ये इसका भी क्या है? लाभ है। और मैंने अभी बोला दोनों का लाभ क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करो जरा, इसमें कितने से गुणा कर दें? 3 से, तो 3 से गुणा कर दें, 3 के 3, ये 30 हो जाएगा, 30 हो गया, सीपी बन गया 30। अब क्या कहना है क्वेश्चन का? तो ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। रेशियो देखते हैं, रेशियो इसका सीपी, लेकिन रुपए नहीं निकलेगा ना यहाँ से, और कुछ साथ। हाँ अरे करा सकते हो, कांस्टेंट कौन होगी? वही तो बोल रहे हैं। चलो ठीक है निकाल लेते हैं। ये हमारी 20 यूनिट है, सीपी हमारी कितनी आई है? 20 यूनिट आई है। सीपी हमारी है 20 यूनिट आई है, और इधर हमारी सीपी कितनी आई है? 30 यूनिट आई है।
इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट दोनों का सेम है, प्रॉफिट है 3। तो अब तुम ये बताओ कि हाँ क्या बोल रहे हो तुम इसमें, तो किसके बराबर रखोगे? हाँ, अरे तो किसके रुपए कोई है दिए गए हैं कुछ रुपए, किसके बराबर रखोगे? लाभ पूछे तो रेशियो क्या वही कैसे निकालोगे? सीपी निकाला, लो निकाला, यूनिट में निकली है। हाँ। रेशियो मैटर नहीं करता, आगे बताओ आगे, कोई मतलब नहीं, आगे बताओ। हाँ तो फिर जबरदस्ती कर रहे हो, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो सीपी आ गया, अब आगे क्या करेंगे ये बताओ। जैसे कि सीपी तो आ ही गया, 20 यूनिट 30 यूनिट आ ही गए, लो आ गए यूनिट में। अब ये हम तुम्हें बता सकते हैं, एक तुम्हें लॉजिक दे सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा इसका जो सीपी होगा वो 20 यूनिट यानी 20 के मल्टीपल चलेगा, उसका जो सीपी होगा 30 के मल्टीपल चलेगा। तो वो थोड़ी है, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो भी तुम बेटा तुक्के में आंसर आएगा, तुक्के वाला समझे नहीं? हाँ ऐसे तुक्के में आंसर आएगा, हाँ इसका मल्टीपल, हाँ इसका मल्टीपल है ये और दो ऑप्शन मिल जाए तो वो मिलेंगे, स्वाभाविक मिलेंगे। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहने जबरदस्ती ना करो, है ना, जबरदस्ती ना करो। इसका कितना आ गया, इसका सीपी 20 आया, इसका कितना आया 30 आया। हमें किसका किसका रेट बताना है, हमें रेट बताना है, हमने उल्टा लिख दिया, ए को बी में लिख फिर 1 घंटे बाद पढ़ाने के बाद, और मैं पर्पज ये रहता खाली एमएससी पढ़ाता, तो एमएससी कोई बच्चे तो होते नहीं सामने में, कैमरे को देख के पढ़ा रहा, बड़ा आराम से 1 घंटा लेक्चर देने के बाद पता चला कैमरे ऑन नहीं। और कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, मैंने जैसे ये लगाया पिन और ये साइडिंग से लगती नहीं है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। 1 घंटा पढ़ाने के बाद फिर एहसास होता है कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर वो लेक्चर 3 दिन टालता हूँ मैं, इच्छा ही नहीं होती पढ़ाने की। फिर 3 दिन टालने के बाद फिर लगता है यार पढ़ाना तो पड़ेगा ही, फिर पढ़ाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे साथ, बड़ा बवाली काम है। अगर वीडियो ऑफ हो रहा है अपने आप से, इसका मतलब स्टोरेज फुल हो चुका है। अभी चल रहा है कि ऑफ है? चल रहा है, स्टोरेज फुल हो चुका है। चलो आते हैं टाइप एल, जो भी है पढ़ना फिर बताना। क्या रह गया क्या अभी? तो डाउट पूछ कहाँ रहे थे ये महाराज? अच्छा जेके, चलो हम के फिर भी करा देते हैं, हमको रह गया तो करा ही देते हैं, काहे रह जाए कहने से के छूटा था भी है। चलो आओ देखो क्या है कि 3 रुपए में 7 संतरे, 3 रुपए में 7 संतरे, यार कुछ ज्यादा सस्ता नहीं दे रहे हैं। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि दर से संतरे खरीदे गए और 33% लाभ कमाने के लिए, 33% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर में बेचना पड़ेगा? प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा समझते हो? 100 संतरे कितने रुपए में मुझे बेचने पड़ेंगे, ये प्रश्न मुझसे कह रहा है। लगाओ भाई, बेहद आसान प्रश्न आ गया तुम्हारे सामने, ट्राई करो, नहीं लगेगा? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन को पहले फील करो, वही तो आता नहीं है। पहले 7 संतरे का मूल्य तुम्हें पता है 3 रुपए। जब तुम मार्केट में जाते हो पहले 7 संतरे खरीदते हो तो 3 रुपए आपको क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। फिर इन्होंने कह दिया कि भाई साहब अगर आपको 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। एक संतरे का मूल्य बताओ पहले, एक संतरे का मूल्य, ये सीपी या एसपी है? एसपी है ना, कितना है 3/7 है, ठीक है। अब मुझे बताओ 33% का लाभ हो रहा है, ये एक संतरे का, लेकिन मुझे कितने संतरे निकालनी है? 100 संतरे का, तो पहले 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर रहे हो ना, तो 300/7। ये क्या आया है? ये एसपी आया, सीपी आया, एसपी आया है।
और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना प्रॉफिट, पता है प्रॉफिट कितना है 33%। बताओ सीपी कितना होगा, क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने कितने में क्या क्वेश्चन बोला, सीपी एसपी निकालना, क्या निकालना है, लम पढ़े पढ़ ले, रुक जाओ, खरीदे था यार, तुम लोग सही बताए ना, ये सीपी है, ये क्या है सीपी। उसने कहा 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे, ठीक है ना, खरीदे है, उल्टा वहां से करवा देते हो, ये खरीदे मतलब क्या हुआ सीपी। अब क्वेश्चन को फील करें, 33% लाभ कमाने के लिए, कितने परसेंट लाभ कमाने के लिए 33% लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा भाई साहब, आपको एसपी निकालना है। तो चलो यहाँ पे बताओ एसपी क्या होगा, एसपी लाभ इतना है, लाभ का मतलब हाँ लाभ जो होता है उसको सीपी में जोड़ दिया जाता है। तो 33, सीधे मैं एसपी निकालूं, एसपी होता है 100 प्लस 33/100 और गुड़े सीपी 300/7। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई कि फिर से बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 गुड़े सीपी, ये बात सबको समझ में आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट करिए बेटा, 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, 133 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, गुड़े 3/7 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 19 हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। तो तुम लोग बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी गलत बता रहे हो भाई, पूछ रहे हैं सीपी एसपी, नहीं एसपी है, एसपी है, एसपी क्या डायरेक्ट, अरे बात तो वही हुई, लेकिन बच्चों को समझ में तो आना चाहिए, ये ज्यादा समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ अच्छा, इसमें ट्रिक बता दें, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो लग गया, इसमें क्या ट्रिक है, ट्रिक वहां इस्तेमाल करते हैं जहां कैलकुलेशन में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। अब अगर हम ट्रिक डाल दें, थोड़ा बहुत जो समझ में आया वो भी लुटे डूब जाए। वो से ट्रिक अगर पढ़नी है तो इसकी किताब में ट्रिक ही लिखी हुई है, जो किताब में सोल्यूशन किए हैं वो ट्रिकी लिखी हुई है, एक्चुअली वो ट्रिकी है, जो इनके किताब में सोल्यूशन है ना वो ट्रिकी है। तो ज्यादा तुम्हें सोल्यूशन शॉर्ट करना है तो उसको देख लो, ये परफेक्ट नॉलेज है, मतलब ये एकदम कॉन्सेप्ट से आ रहा है, नहीं सुनेगा ये आगे ना, बस समझने वाला नॉलेज करो, क्योंकि एग्जाम में वही काम देता है। जैसे हम तुम्हें सच बताएं, जब तुम स्पीड से क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो गुड़ा में ट्रिक नहीं आई होगी, कहते हैं ट्रिक तुमने अच्छे सीखा हो, गोला में तुम्हारा बेसिक नॉलेज ही चला। और अगर कभी तेज का पढ़ा आता भी होगा तो खुद पर विश्वास नहीं होता है, पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, तभी टोटल जोड़ेंगे, तभी लिखेंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब जितनी ट्रिकें बताऊंगा ना सब फेल हैं, एग्जाम में वही काम आएगा जिसमें तुम्हारा नॉलेज परफेक्ट होगा, और परफेक्ट बेसिक होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, इसलिए हमेशा बेसिक को पहले मजबूत करेंगे, खाली ट्रिकें लेकर बैठोगे एग्जाम में भूल गए, का बताई ना 100 जोड़ी ने 100 घटाई ना है, ऊपर वाले नीचे वाला जोड़ी नहीं, नीचे वाले में ऊपर वाला घटाया था, कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था, यही करके भूल जाओगे। सच्चाई बता रहा हूँ एग्जाम की, इसलिए पढ़ने के समय सावधानी बरतें। हाँ क्वेश्चन लगाएं, शॉर्ट तरीके से भी लगाएं, लेकिन पहले अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस करें। चलिए और कोई डाउट बताओ, चलो आगे लेकर चलते हैं आप लोग को ना। ये वाला समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया, आ गया। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% में 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। 1 रुपए में 6 वस्तुएं, फिर बोल रहा है कि तो मुझे हानि कितनी हो जाती बेटा 20%, 20% की हानि हो रही है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं अब हम उसको दे दें कि हमें लाभ हो जाए, और कितना लाभ हो जाए 20% का लाभ हो जाए, ठीक है।
हानि हो रहा होगा तो हम बेच कितने में रहे होंगे, 1 रुपए में ज्यादा वस्तुएं दे रहे होंगे, तभी हानि हुआ होगा मुझे। तो हम ये सोचेंगे हानि मुझे क्यों हो रहा है, तो हानि इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 रुपए में ज्यादा वस्तुएं दे रहे हैं। कितनी वस्तुएं दे रहे हैं, एसपी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एसपी और क्या होता है, अरे भाई एसपी और क्या होता है तुम्हें सच में बताऊं, तुम लोग को एक दिन 100 80/100 गुणे, क्लियर है। एक दिन मुझे अटैक आएगा क्योंकि तुम लोग बता नहीं पाते हो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, क्या हुआ, हाँ अच्छा 1 0 से 1 0, हाँ ये 0 0 खत्म, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चाको 8, करो 6 चौके 24/5। किस हिसाब से वस्तुएं दे रहा है, ये उसका एसपी बनेगा। नहीं आ तो गया, लेकिन वस्तुएं खाड़ा वाड़ा दे रहा है, हमको लग रहा है कोई समूच वस्तुएं दे ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब 24/5 को ध्यान से विजुलाइज करो। 24/5 को मतलब समझते हो कितना हुआ, करो 5 छक्के 30 होता है, कितने पंचों को 20। लेकिन एक बात सोचो, तो उसको तो फायदा होना चाहिए ना, ये गलत आ रहा है। 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेच रहा है, खरीद रहा है, बेचा जा रहा है, रुलाए हो। नहीं जा सही रहे हो, हम समझ पा रहे हैं तुम्हारी बातें। अब एक तुम्हें बताते हैं हानि कब होती है, हम पहले इसको विजुलाइज करा देते तुम लोग समझोगे, क्योंकि तुम लोग बहुत गलत करवाते हो। यहाँ जो चीजें सिस्टम चल रही है बहुत हिला पड़ा सिस्टम चल रहा है, कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहे हो, हालांकि सही जा रहा है क्योंकि आंसर आएगा, क्योंकि आंसर आएगा। तुम्हें बस फर्क पड़ता है आंसर से, मतलब लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं। चलो मैं लॉजिक समझाता हूँ क्या हो रहा है। रुपए कम वस्तुएं ज्यादा हैं, 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। पहले बात को समझ लीजिए। अब देखना क्या होगा, रुपए 1 है, वस्तुएं ज्यादा, अगर 1 रुपए में ज्यादा वस्तुएं दे रहे हैं तो मुझे हानि होगा, कम वस्तुएं देंगे तो मुझे लाभ होगा। तो जाहिर मतलब है 1 रुपए में हमने वस्तुएं क्या खरीदी होंगी, ज्यादा खरीदी कम खरीदी होंगी, 1 रुपए में हमने कम वस्तुएं खरीदी होंगी और ज्यादा वस्तुएं बेच रहे हैं। समझ में आया नहीं आया, तभी मुझे क्या होगा, हानि होगा। रुपए में सोचोगे उल्टा हो जाएगा, रुपए में सोचो, रुपए में क्या होगा, रुपए में सोचो, रुपए में वस्तुएं भूल जाओ कुछ देर के लिए, रुपए भूल जाओ, सॉरी वस्तुएं भूल जाओ, रुपए याद आओ, अब रुपए लेकर आओ, वस्तुओं की कहानी खत्म, रुपए कहानी सोचो। अगर हम 10 रुपए में खरीदे हैं और अगर हम 8 रुपए में बेचेंगे, यानी कम में बेचेंगे, ज्यादा खरीद रहे हैं कम में बेचेंगे तो मुझे घाटा होगा। लेकिन अगर वस्तुओं के अकॉर्डिंग सोचो, रुपए कांस्टेंट कर दो, इस बार रुपए क्या कर दो, कांस्टेंट। अब हम वस्तुएं सोचें तो उल्टा हो रहा है, ध्यान से देखना उल्टा हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ज्यादा वस्तुएं क्या करें, सॉरी कम वस्तुएं खरीदें, उतने रुपए में ज्यादा वस्तुएं दे दें तो मुझे घाटा होगा। नहीं सुनाई क्या बात, नहीं सुनाई क्या बात। यानी रुपए में अगर सोचोगे तो ज्यादा रुपए में खरीदें कम रुपए में बेचें तो घाटा हुआ। वस्तु में सोचो तो ज्यादा वस्तुएं लें और कम वस्तुएं लें और ज्यादा वस्तुएं दें तो घाटा होगा। यानी यहां पे उल्टा हो रहा है, वस्तुओं के रुपए के एक दूसरे क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं, एक दूसरे क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। यानी कि अब यहां पे अगर मुझे निकालना है, अगर अब मुझे यहां निकालना है बेटा, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान समझना। ये तो वस्तुएं सेम करके रुपए कर लो, वस्तुएं क्या कर लो, सेम, रुपए के अकॉर्डिंग काम कर लो तो कहानी बन सकती है। अब वो तुम्हारे लिए टफ है तो तुम क्या करो, उल्टा सोचो, जहां सीपी होता है तो वहां एसपी बन जाएगा, जहां एसपी होता है वहां सीपी बन जाएगा। जैसे ये है हमारे पास 1 रुपए का, ये रुपए है और ये बन गया तुम्हारे बेचना, ये बन गया एसपी, ये बन गया वस्तुओं का सिस्टम। तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 6 रुपए बन जाएगा और 1 वस्तु बन जाएगा। उल्टा कर दो तो उल्टा के अकॉर्डिंग सोचोगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा, लास्ट में उसको वस्तु बना देना। नहीं सुनाई क्या बात, आ गया ना।
तो आप उल्टा करके सोचो तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप पता चला सीपी एसपी में गड़बड़ कर दोगे। अब अगर हानि करोगे तो मान लो उसको हानि हो रही है, क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। तो अब इसमें हानि में अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे उल्टा, उल्टा मतलब होता है, उल्टा क्या करोगे, 1/6 कर दोगे, इसको कर दोगे 1, ऐसा, सॉरी उल्टा मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया। अब ये हमारे पास बन गया एक वस्तु, ये बन गया रुपए हमारे पास। अब इस पर हम कैसे उछलेंगे अपना, इस पे जो हमारा सीपीएसपी है वो सोचेंगे। अगर हम इससे सोचते हैं, सपोज करो आप इससे सोचते हैं, तो यहाँ पे अब मुझे आंसर में जो हानि हो रहा है हानि में उल्टा चलाएंगे। ऐसे हम सीपी निकालते थे तो क्या लगाते थे हम लोग, सीपी निकालते थे हम लोग लगाते थे 100 बटे, ध्यान समझना क्या लगाते थे, 100 बटे 100 माइनस हानि, और गुड़े लगाते थे रुपए, जो भी होता था एसपीओ लिख देते थे, ये लिख देते थे। याद आई नहीं याद आया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये उल्टा कार्य कर रहा है तो यहाँ चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि, और बटे क्या हो जाएगा 100, और गुड़े एसपी बन जाएगा। अभी बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, उल्टा हो रहा है। और क्यों उल्टा कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना। रियलिटी में फॉर्मूला कुछ और था, यहाँ पे कुछ और लग रहा है, क्योंकि हम वस्तुओं पे काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो वस्तुओं पे काम कराओ। यहाँ पे एसपी में कितने वस्तुएं हैं, 6 वस्तुएं, लगा दो। कितना आ जाएगा, 100 हानि, हानि कितनी हो रही है 20 की, अब 20 की हानि लगा दो, कितना हो जाएगा 80 बटा 100 गुड़े 6, कहानी क्लियर हुआ। तो कितना आ जाएगा ये 24 बटे 5। देखो मैटर ये नहीं करता है कि 24 बटे 5 उसमें भी आता 24, क्या सोच कर ला रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है कि नहीं बेटा। रियलिटी में सीपी फॉर्मूला क्या होता है, देखो तुम यहाँ लगा क्या रहे हो, तो ये जरूरी है कि तुमने क्या सोच के लगाया, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब मुझे लाभ दिया गया है, मुझे निकालना है कितने मुझे बेचना पड़ेगा, वो निकालना है मुझे। कैसे करेंगे, सिंपल है, करो। अभी हम तरीका भी, ट्रिक भी सिखा देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा इसका 24 बटे 5 गुड़े 120 बटा, उल्टा करो अब, हाँ 100 बटा 120, ये बनेगा। इसमें भी उल्टा चलेगा तो क्या बनेगा इसका 0 0 खत्म, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब आया आपका उत्तर। विजुलाइज किसको नहीं हुआ, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ पूछ लो, अभी नहीं हुआ ना, हो ही जाए। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे, सच्चाई तो ये है, अगर समझोगे नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। क्यों, क्योंकि सीपी फॉर्मूला ऐसे क्या होता है, देखो ध्यान से मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं, लिख के समझा देता हूं। देखो आप मार्केट जा रहे हो, सपोज करो आप एक वस्तु खरीदते हो, केवल एक वस्तु, ठीक है, खरीदते हो 10 रुपए में, खरीदते हो, कितने रुपए में खरीदते हो 10 रुपए में, एक वस्तु 10 रुपए में खरीदते हो, और बेचते अगर हो आप 8 रुपए में बेच रहे हो तो आपको हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है बेटा, 2 रुपए की हानि हो जाती है। हम ये समझा रहे हैं, ठीक है। एक ही वस्तु, देखो वस्तु यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो हमारी कहानी कुछ ऐसे चली, समझ आ रही नहीं आ रही है। अब हमने क्या कहा कि अब हम रुपए को कांस्टेंट कर रहे हैं, इस बार रुपए हमने चेंज किए थे, अब मैं रुपए कांस्टेंट कर रहा हूँ, रुपए मैंने कर दिए कांस्टेंट। रुपए कांस्टेंट करने का मतलब हुआ कि अब रुपए में 10 है तो 10 ही रुपए लगेंगे, तो 1 रुपया रुपए कर दिया हमने, क्या कर दिया इस बार कांस्टेंट कर दिया, 1 रुपया ले लिया। अब पहले हम ले रहे थे, अब देखना घाटा तुम्हें कब होगा, तुम खुद सोचना। मार्केट गए, तुमने खरीदा 4 वस्तुएं और बेची 6 वस्तुएं, घाटा है फायदा, खरीदी आपने 4 और बेची आपने 6, तो आपका घाटा है फायदा, वस्तुएं बेच रहे हो तो ज्यादा वस्तुएं बेच दी ना आपने, उतने रुपए में आपने 4 ही वस्तु खरीदी थी और बेच आपने 6 वस्तुएं दी, तो बताओ घाटा लगे नहीं लगेगा। कितनी वस्तुओं का घाटा लगा, 2 वस्तुओं का घाटा लगा। अब ध्यान से देखना, यहां सीपी कम है, एसपी क्या है ज्यादा, यहां सीपी कम है, एसपी क्या है, सॉरी यहां सीपी कम ज्यादा है, एसपी क्या है कम, और यहां देखो सीपी कम है, यहां एसपी क्या है ज्यादा। उल्टा काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, जहां कम होना चाहिए वहां ज्यादा हो रहा है, जहां ज्यादा होना चाहिए वहां कम हो रहा है। अब फार्मूला समझना, अब ध्यान देना, जैसे लॉस हो रहा है, हानि प्रतिशत दिया जाता है, प्रतिशत दिया जाता है, मान लो हानि हो रही मेरे पास 5% की, तो 5 किस पर कर रहा है, ये 5 एक्चुअली सीपी पर करता है, किस पर कर रहा है सीपी पर, तो
तो ये 5 प्लस CP हो रहा है। तो यहाँ पे आप सीधे बोलोगे सर कि सर ऐसा है कि हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है 5 का, तो 100% मेरे पास होता है, मेरे पास जो है वो क्या है 100% है, 100% होता है, इसमें 5% का हानि हो चुका है, तो 5% हानि हुआ मतलब कितना हो जाए 95 बचा, 95 किसका 10 का, प्रतिशत मतलब बटे 100, 10 का बोले गुणेंगे 10, 100% जो भी मेरे पास रुपए है वो 100% है, 5 रुपए का हानि हो चुका है, 5% हानि, तो 100 में 5 गया, 95 प्रतिशत बचा, प्रतिशत में होता बटे 100, तो 95 बटे 100 किसका CP का, CP कौन है 10, ये बन गया। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, आगे। लेकिन अगर मुझे ये वस्तुएं दिया होता, वस्तुएं, और तुम सोचो ये वस्तुएं कब आता, तो जब मुझे देखना जब मैं ज्यादा से कम लाना होता है तो 95 बटे 100 लिखूंगा, ज्यादा से कम लाना है तो ये कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, क्योंकि मुझे कम लाना है, और अगर मुझे ज्यादा लाना है तो 100 वाला ऊपर चला जाएगा और कम वाला नीचे आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये कम से ज्यादा लाना है तुम्हें, और जब कम से तुम्हें ज्यादा लाना है तो तुम क्या रखोगे 100 बटे 95 यहां पे रखोगे। नहीं सुना क्या बात आ गई ना, यानी यहां उल्टा करना है, क्योंकि यहां तुम्हें क्या करना है, कम से तुम्हें ज्यादा लाना है इसलिए ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, और यहां देखो क्या था, ज्यादा से कम लाना है इसलिए कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। अभी क्लियर हुआ कुछ वो थोड़ा बहुत, तभी तो बड़ा अमाउंट आएगा। अब पता चला नीचे बड़ा ऊपर छोटा रखोगे तो छोटा अमाउंट आएगा, और नीचे छोटा ऊपर बड़ा रखो तो बड़ा अमाउंट आएगा, और क्योंकि यहाँ बेचने वाला बड़ा अमाउंट है इसलिए बड़ा वाला कहाँ होना चाहिए ऊपर और छोटा वाला नीचे, ताकि बड़ा अमाउंट दे। अभी ये लॉजिक क्लियर है ना, तो पलट के लगा सकते हो इस लॉजिक से, चलो सही ना, ये सीधे भी लग जाता है। अब उसमें क्या कहानी है, उसमें तुम उल्टा काम करते हो, रुपए को किसमें बदल लेते हो, आर्टिकल में, आर्टिकल कहाँ चला जाता है रुपए में। देखो ऐसा, जैसे हमने समझा 1 रुपए में कितने आर्टिकल हैं 6 आर्टिकल, 6 वस्तु हैं, तो तुम बोलोगे एक वस्तु, क्योंकि हम जो फार्मूले हमारे जो बने हुए हैं, जितने भी फार्मूले अभी हमने पढ़े हैं वो एक वस्तु के लिए होते हैं, तो एक वस्तु कितने रुपए का होगा 1/6 रुपए का होगा। मुझे एक वस्तु का रुपए पता चल जाए तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा उल्टा, ठीक है। तो ये बन गया SP, क्या बन गया बेटा SP। प्रॉफिट क्या चल रहा है या लॉस क्या चल रहा है, लॉस, कितना लॉस है 20% का लॉस हो चुका है, ध्यान देना इधर से। तो हम जानते हैं ये मेरा अगर SP है तो CP क्या बनेगा उसका, SP तो है नहीं है, तो CP क्या बनेगा उसका। अब जो फॉर्मूला लगा तो रियल में बताओ, CP फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस हानि गुणे SP, याद आया, तो लगाओ 100/100 में हानि घटाओ 80 गुणे SP 1/6, कितना आ जाएगा, काटो 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, 5/24, उल्टा ही आएगा, सब कुछ उल्टा आएगा, देखो इसमें उल्टा आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये चला इसका CP आ गया। अब ध्यान देना, CP पता चल चुका है, खरीद रेट पता चल चुका है, SP निकालना है तुम्हें, SP निकालना है, लाभ कितना हो रहा है बेटा, तो 100 में 30 जोड़ दो, 100 में 20 जोड़ दो, तो गुणे